यूपी टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए प्रैक्टिस सेट की मैंने गलबात की थी इस वीडियोज़ में, जो एलडी का अध्याय आया हुआ है उसको लेकर। तो वहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट है मैं बना रहा हूँ अपनी इस बुक से ही, ठीक है ना। ये बुक्स ये हमारे द्वारा लिखी गई थी, तो इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं हर टॉपिक्स पे, जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बढ़िया पोर्शन बन जाता है, यानी कि 90 से 95 क्वेश्चन इस बुक से मिलते रहेंगे, ठीक है। तो मैं एक एक टॉपिक उठाता हूँ और इसी के क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है ना। और जिन लोगों को ये बुक परचेज करनी है, पहले से भी लिए हुए हैं, तो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इसमें है ना। वो ले सकते हैं, ऊपर नंबर है मेरा, उस नंबर से मंगा सकते हैं, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और बुक का ऑर्डर कर सकते हैं। तो ठीक है, तो इसमें कुछ प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं पहले से ही, 20 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी हैं, उनका सॉल्यूशन भी कराना है मुझे, और मैं टॉपिक वाइज इसमें प्रैक्टिस सेट दे देता हूँ, ठीक है। तो पहले ये होना चाहिए कि एक टाइप के जो क्वेश्चन हैं, एक जैसे क्वेश्चन को एक साथ सोल्व कर दिया जाए, ठीक है। एक टाइप के या आपको करने के लिए दिए जाए तो उसमें प्रॉब्लम रहेगी, इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। तो मैं मानता हूँ तो जितने भी क्वेश्चन दिए जाएं, चाहे 10 हों या 5 हों, उनका सॉल्यूशन, ये जो आसान क्वेश्चन है आप लोग आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो उसको देखते हुए इस क्वेश्चन को कराया जा रहा है, ठीक है। तो पहले मैं आज प्रयास करूंगा कि क्वेश्चन दिए जाएं ऐसे ही करने के लिए, हैं, प्रैक्टिस सेट के रूप में आप कर सकें, और नहीं करेंगे तो उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा, मैं इसका आंसर बता के चलूँगा, ठीक है ना। तो मैं 125 क्वेश्चन आते हैं तो उसको 2 पार्टों में बांट लेता हूँ, क्योंकि वीडियो के माध्यम से काफ़ी बड़ा हो सकता है, क्योंकि 125 क्वेश्चन की जो वीडियोस बनती है वो लगभग आपकी बनना करती है 40 से 45 मिनट की, ठीक है। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट का, ये बुक में भी 20 प्रैक्टिस सेट है, उनमें से ही पहला प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। वही करा दे रहा हूँ, काफ़ी लोगों की डिमांड थी। द एंगल बिटवीन A क्रॉस B एंड B क्रॉस A इज, ठीक है। तो एक ऑप्शन है 180 डिग्री, बी ऑप्शन है 90 डिग्री, सी है 80 डिग्री और डी है 45 डिग्री। अब A क्रॉस B की डायरेक्शन, सपोज A क्रॉस B इधर है, तो B क्रॉस A एंड A क्रॉस B इक्वल टू होगा माइनस का B क्रॉस A, अपोजिट होता, अपोजिट डायरेक्शन। A क्रॉस B इधर है तो माइनस का B क्रॉस A इधर होगा, तो एंगल यहाँ पे बनेगा 180 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए इसका, 180 डिग्री। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है, 2 से 3 बार ये टीजीटी पीजीटी देखा गया है। अगला क्वेश्चन से वेक्टर का ही है, ये A क्रॉस B का स्क्वायर प्लस A डॉट B का स्क्वायर इक्वल टू 144, ठीक है। इसमें दिया है मोड ऑफ A इक्वल टू 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड ऑफ B इक्वल टू, क्या ऑप्शन दिया है 16, B ऑप्शन है 8, C ऑप्शन है 3 एंड D ऑप्शन है 12, ठीक है। तो C ऑप्शन इसका 3 आएगा, यानी कि ये सॉल्यूशन करने के बाद आता है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, A क्रॉस B का स्क्वायर, तो फॉर्मूला आपको मालूम ही होगा, वेक्टर A के मोड का स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर A स्क्वायर। ये तीनों कंडीशन आपस में फॉलो होती हैं, ऐसे A क्रॉस B का स्क्वायर मोड ऑफ A क्रॉस B के स्क्वायर के बराबर होगा, A क्रॉस B का स्क्वायर इक्वल टू होना चाहिए मोड ऑफ A क्रॉस B के स्क्वायर के बराबर, ऐसे A डॉट B यानी कि मोड ऑफ A डॉट B के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब बात आती है A क्रॉस B, ये होता है ए बी साइन थीटा, यानी ए इक्वल टू होता है मोड ऑफ ए एंड बी इक्वल टू होता है मोड ऑफ बी, ठीक ना। तो ए बी साइन थीटा का स्क्वायर और ए डॉट बी इक्वल टू हो जाएगा ए बी कोस थीटा का स्क्वायर, ए बी कोस थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 144, ठीक है। इसको आगे ए मोड ऑफ ए का स्क्वायर एंड बी है मोड ऑफ बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस ए मोड ऑफ ए का स्क्वायर, बी है मोड ऑफ बी का स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 144। तो यहाँ पे मोड ऑफ ए स्क्वायर एंड मोड ऑफ बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं,
तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 144। ये वैल्यू हो जाएगी 1। मोड ऑफ ए इक्वल टू 4 है, 4 का स्क्वायर इंटू मोड ऑफ वी का स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू 144, यानी कि 16 इंटू मोड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल टू 144। तो हमारा ऑप्शन 3 आना है, देखिएगा कैसे आएगा 3। ठीक है, ऑप्शन सी था, तो मोड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल टू 144 बटे 16, 16 नम्मा 144, यानी कि मोड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल टू 9 एंड मोड ऑफ बी या बी इक्वल टू √9 इक्वल टू 3। तो आंसर आ गया था इसका सी। तो ऑप्शन लगे हुए हैं, जो लोग कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, फिर भी मैं सॉल्व करके चल रहा हूँ, तो सॉल्व करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए क्वेश्चन की क्वांटिटी थोड़ा कम हो पाएगी। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट हमारा बन ही चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है इसी का, द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ unit perpendicular A to B, unit vector perpendicular to both I plus j and j plus k is, इस टाइप का क्वेश्चन आता रहा है। ऑप्शन है I माइनस जे प्लस के, बी है I माइनस जे प्लस के बाई √3 एंड सी ऑप्शन है I प्लस जे प्लस के बाई √3 एंड डी ऑप्शन है I प्लस जी माइनस के बाई √3। तो इसका जो फॉर्मेट होता है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, यहाँ पे है परपेंडिकुलर टू बोथ आई प्लस जे एंड जे प्लस के, इसके तो यहाँ पे हम आंसर लेना है यूनिट परपेंडिकुलर ए टू बी, ए का बी पे यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर ये होता है ए क्रॉस बी बाई मोड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, पहले वाले वेक्टर को ए मान लेंगे, ये वाला जो वेक्टर है ये हो जाएगा वेक्टर ए, और ये जो वेक्टर है ये हो जाएगा वेक्टर बी। ठीक है, तो वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस ए एंड वेक्टर बी इक्वल टू जे प्लस के। तो क्या करना है, ए और बी की वैल्यू पुट कर देना है, आई प्लस जे क्रॉस बी है जे प्लस का के बाई मोड ऑफ में इसको सोल्व करते हैं, आई प्लस जे क्रॉस जे प्लस के। ठीक है, जे प्लस के का क्रॉस, तो क्रॉस प्रोडक्ट इसका करके रखेंगे, और ऊपर जो है भी क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट होने के बाद अगर इसको कर देते हैं तो क्वांटिटीज़ बनती हैं के माइनस जे प्लस आई, और यहाँ पे भी वही बनेगी के माइनस जे प्लस आई का मोड। अगर मोड लेना है तो आई माइनस जे प्लस के, आई माइनस जे प्लस के, तो हमारा ये वाला बन रहा है आई माइनस जे प्लस के। अब इनका मोड लेना है कोफिशिएंट का वर्ग, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये आ जाता है जैसे आई माइनस जे प्लस का के, मॉडुलस में होगा अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, आई का कोफिशिएंट 1 है, प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, आई माइनस जे प्लस के बटे अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 1 एंड आई माइनस जे प्लस के बटे अंडर रूट 3। तो ऑप्शन बनेगा इसका बी वाला। ठीक है ना, तो 3 क्वेश्चन इसके हो चुके हैं। सेट पूरा 125 क्वेश्चन का ही है। ठीक है, अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन है, कुल मिला के 125 का ही है। तो बट वीडियो के माध्यम से 125 में थोड़ा सा समस्या रहेगी, मैं मानता हूँ। 2 घंटे से ज़्यादा 2 घंटे होता है ना, मैं बोर्ड पे कर रहा हूँ और टाइम भी लगा रहा हूँ। टाइम लगाने का मतलब इसको डिफ़ाइन करना, सॉल्यूशन करना, वहाँ एग्ज़ाम में करते हैं तो अलग ढंग होता है और यहाँ थोड़ा सा अलग है, तो इसमें मुझे ज़्यादा टाइम लगने वाला है। मैं क्वेश्चन थोड़ा कम करा के चलूँगा, इसकी अलग वीडियो बना लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4, मोड ऑफ ए प्लस बी का मोड एंड ए माइनस बी का मोड देन एंगल, ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज़ क्या होगा, बट वेक्टर ए नॉट इक्वल टू 0 एंड वेक्टर बी नॉट इक्वल टू 0। ए एंड बी नॉट इक्वल टू 0 है, वेक्टर ए भी 0 नहीं है एंड बी भी 0 नहीं है। तो ए ऑप्शन इसका आएगा π/3, बी है π/6, सी है π/4 एंड डी है π/2। तो ये क्वेश्चन तो बार बार आता रहा है, आंसर इसका π/2 होता है, यानी 90 है होता है। मोड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू
मोड ऑफ ए माइनस बी। सॉल्व कैसे करते हैं, अगर सॉल्यूशन की बात आती है तो मोड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू मोड ऑफ ए माइनस बी दिया है। मैंने फॉर्मेट बताया था, वेक्टर ए की मोड का स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर ए स्क्वायर बराबर वेक्टर ए का स्क्वायर। ठीक है, मोड ऑफ वेक्टर ए बराबर ए स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर ए का स्क्वायर। यानी अगर हम मोड ऑफ का क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं, दोनों पक्षों का स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का स्क्वायर एंड ए माइनस बी का स्क्वायर। अब इसका फॉर्मेट यानी कि फॉर्मूला तोड़ देंगे, ए प्लस बी का स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2 ए डॉट बी, और यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर माइनस का 2 वेक्टर ए डॉट बी, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, 2 ए डॉट बी, उधर है माइनस का, ये आ जाएगा इधर प्लस का 2 ए डॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि 4 ए डॉट बी इक्वल टू 0, ए डॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, या 4 ए डॉट बी इक्वल टू 0। तो हमारी जो कंडीशंस बन चुकी है वो बन गई है 4 ए डॉट बी इक्वल टू 0, 4 इज ए कॉन्स्टेंट, 4 नॉट इक्वल टू 0, देन वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू 0। ये कब होता है, जब वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, या ए और बी के बीच का एंगल थीटा इक्वल टू कितना है, π/2 है। ठीक है ना, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ए डॉट बी इक्वल टू 0, देन ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो ये वही सब क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं, तो ये मान के चलिएगा प्रैक्टिस हो रही है। और हमारे जो 20 प्रैक्टिस सेट है उसको मैं बहुत जल्दी निपटा रहा हूँ। ये 20 प्रैक्टिस सेट भी हो जाते हैं, जब बुक्स की प्रिपेयर हो जाती है तो काफ़ी क्वेश्चन आपको मिल जाने वाले हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी का क्वेश्चन नंबर 5 है, वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू वेक्टर सी एंड मोड ऑफ वेक्टर ए बराबर 4, मोड ऑफ वेक्टर बी बराबर 6 एंड मोड ऑफ वेक्टर सी बराबर 8। देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज, ठीक है, ए ऑप्शन दिया है π/3, बी ऑप्शन दिया है cos इनवर्स 1/3, सी इनवर्स सी है cos इनवर्स 1/4 एंड ई है π/4। ठीक है ना, तो आंसर जो है इसका आ रहा है cos इनवर्स 1/4। मैंने पहले आंसर बता दिया है क्योंकि ऑप्शन है मेरे पास पहले से, क्या है इसका टिक लगा हुआ है और हमको बनाना क्या है इसका सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो जो है क्या करते हैं, हम इसको सॉल्यूशन कर देते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सॉल्व करके निकलते हैं, क्योंकि इसमें क्वांटिटीज़ ए बी सी है। यहाँ पे जो क्वांटिटी है इसको चेंज भी हो सकती है, मान लिया 4 6 8 की जगह कुछ और रख दें तो नया क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो एंगल में कन्वर्ट हो सकता है, एंगल चेंज हो सकता है, इसको रटने वाला नहीं। कुछ एग्जैक्टली वही क्वेश्चन होते हैं जो चेंज नहीं होंगे, आगे आएंगे जो क्वेश्चन बिल्कुल चेंज नहीं होंगे तो मैं सॉल्व भी नहीं कराऊंगा, क्योंकि डायरेक्टली आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ए और बी के बीच का एंगल निकालना है, तो ए एंड बी एक साइड में होने चाहिए। मान लिया इसमें ए और सी के बीच का एंगल पूछ लेता तो ए और सी एक साइड में होते। जैसे ए और बी के निकलना है एंगल, ए एंड बी एक ही साइड में है, ए सी का पूछता तो ए और सी एक साइड में होते, और बी और सी के बीच का एंगल पूछता तो बी और सी एक साइड में होते। ठीक है, ए और बी यहाँ पे एक साइड में है, क्या करते हैं हम, इनका कर देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग करने पे यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2 ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा बनेगा इक्वल टू वेक्टर सी का स्क्वायर। वेक्टर सी का स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा मोड ऑफ ए स्क्वायर, ये मोड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी, यानी कि मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, यानी ए बी कोस थीटा होता है ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा, यानी कि ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा। ए बी कोस थीटा को ए को मोड ऑफ ए एंड बी को मोड ऑफ बी, बीच का एंगल कोस थीटा, एंड वेक्टर सी का स्क्वायर यानी कि मोड ऑफ वेक्टर सी का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। वेक्टर ए यहाँ पर 4 का स्क्वायर, वेक्टर बी हमारा 6 का स्क्वायर प्लस का 2, ये का 4 × 6 कोस थीटा इक्वल टू सी यानी 8 का स्क्वायर, यानी कि 16 प्लस 36 प्लस का 8, 8 × 48 है 48, एंड कोस थीटा इक्वल टू 8 × 64
ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं 35 और ये 52 हो जाएगा। 35 और 15 40, 35 15 50 होता है और ये एक जोड़ा है यानी कि 52 प्लस यानी 48 cos थीटा 64। तो ये होगा 48 cos थीटा इक्वल टू 64 माइनस का 52, 48 cos थीटा इक्वल टू, अब इसको ये बन जाएगा 12 यानी कि 48 cos थीटा। तो cos थीटा इक्वल टू 12/48 यानी कि 1/4 एंड थीटा इक्वल टू हो गया cos इनवर्स 1/4। ये था एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए एंड सी पूछ लेता तो सी को इधर लाते, बी को इधर पूछते हैं, फिर स्क्वायरिंग करते हैं, और बी और सी पूछता, सी को इधर लाते, ए को उधर ले जाते हैं, बी और सी को एक साथ करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी एक न एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही रहता है। इस टाइप का एक नया क्वेश्चन आता है और उसमें से आपको ध्यान देना है, रटना नहीं है कि एंगल किसके बीच पूछा गया है। ठीक है, जिसके कुछ बीच में एंगल पूछा जाता है वही उसको सेपरेट करेंगे और एक साइड कराएंगे। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ यू वेक्टर्स एंड बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स, u vector and b vector are unit vector, and if theta is the acute angle between them, उनके बीच का क्या है, acute angle है, then 2u vector cross 3b vector is a unit vector 4। यहाँ पे ये कंडीशन है 2u + 3v। ये क्वेश्चन सबसे पहले AIT पे ली, IITs में आया, उसके बाद ये छोटे कंपटीशनों में PGT में, फिर TGT में भी आ गया। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको केवल याद रखेंगे u एंड v के बीच, u एंड v आर द यूनिट वेक्टर्स है, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम 2u क्रॉस 3v, यानी u क्रॉस b ही मान के चलिएगा। ठीक है, वही कॉन्स्टेंट लगा हुआ है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर हम इसको सोल्व करते हैं, थोड़ा बहुत मैं मेथड बताऊंगा। पहला इसका ऑप्शन है मोर देन 2 वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा के 2 मान। बी ऑप्शन है नो वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का कोई मान नहीं। सी ऑप्शन है एग्जैक्टली 1 वैल्यूज ऑफ थीटा, एंड डी ऑप्शन है एग्जैक्टली 2 वैल्यू ऑफ थीटा, एग्जैक्टली 2 वैल्यूज ऑफ थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन सबसे पहले 2009 TGT में आया हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद रिपीट हुआ, 1-2 बार रिपीट हुआ, यानी बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें अगर हम कंडीशन बनाते हैं तो आता है 1 वैल्यूज ऑफ थीटा। ठीक है, एग्जैक्टली 1 वैल्यू ऑफ थीटा आएगा कैसे, तो हमारा जो टर्म्स है ये 2u क्रॉस 3v, अगर हम इसको सोल्विंग लेते हैं 2u क्रॉस 3v टू a क्रॉस b का फॉर्मूला ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, a क्रॉस b इक्वल टू ऐसे फॉर्मेट बनता है ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ये a माने, ये b माने, यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर, तो 2 × 6 हो जाएगा, एंड u कैप का मोड, b कैप का मोड, एंड साइन थीटा इंटू एन कैप, यानी 6 साइन थीटा इंटू एन कैप। अगर इसकी यूनिट वेक्टर हैं तो ये u एंड b क्या हो जाएंगे, u एंड b 1 हो जाएंगे, इसका मोड भी 1 हो जाएगा, 6 इंटू u का 1 एंड b की वैल्यू भी 1, u है, ये b है, एंड साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप में a क्रॉस b बाई ए क्रॉस b अपॉन ए क्रॉस b का मोड आता है, तो वहाँ पे भी एक वैल्यू छुपा होगा, ए क्रॉस बी में ए बी साइन थीटा फिर से आ जाएगा, एक साइन थीटा की वैल्यू ये रहेगी, एक साइन थीटा की वैल्यू वो आ जाएगी, है ना। तो साइन थीटा अब यूनिट हैं, वो भी दोनों में यही वाली कंडीशन है, तो बी का मान भी 1 हो जाएगा, ए क्रॉस बी में भी 1 आ जाएगा, है ना। अब साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो साइन थीटा में एक ही कंडीशन बन के चलेगी, यूनिट वेक्टर होने की वजह से ये और एक्यूट एंगल है ना, एक्यूट एंगल है, तो एक्यूट एंगल है साइन थीटा में जो लाई करते हैं वो 2 मान नहीं होते हैं। ठीक है, तो 0 से 90 के बीच में लाई करेगा तो एक ही मान होगा, पॉजिटिवली क्वांटिटीज़ होगी उसकी। और जैसे इसको अगर सॉल्विंग करते हैं
तो ये हो जाएगा 6 sin थीटा। और ये हमारा यूनिट है, यूनिट वेक्टर है तो इक्वल टू 1। अगर हम यूनिट वेक्टर की टर्म में देते हैं तो 6 sin थीटा इक्वल टू 1। तो साइन थीटा की 1 वैल्यू होल्ड करेगी, यानी एग्जैक्टली 1 वैल्यूज ऑफ थीटा, तो उसका एक मान कम से कम निकल के आएगा। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन तो वहीं केवल, तो मैं मानता हूँ वीडियो में टाइम बढ़ रहा होगा और 20 मिनट का हो गया है। अगर सॉल्व कर रहे हैं तो टाइम एक में 2 से 3 मिनट लग ही जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। वेक्टर के क्वेश्चन पहले रखे हैं, द वैल्यूज ऑफ ए क्रॉस आई के स्क्वायर पर। ये क्वेश्चन बहुत बार बार आ रहा है, रिपीट होता है। इज, ठीक है, ए ऑप्शन है वेक्टर ए के मोड स्क्वायर, बी ऑप्शन है 2 वेक्टर ए के मोड का स्क्वायर, सी है 3 वेक्टर ए के मोड का स्क्वायर, सी है 4 वेक्टर ए के मोड का स्क्वायर। पहला प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जब यही प्रैक्टिस सेट और आगे क्वांटिटीज़ में सोल्व करेंगे, दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन रिपीट होने लगेंगे, तो इनको छोड़ दिया जाएगा। ये क्वेश्चन हो चुका है, इसका आंसर ये आएगा, जैसे ये क्वेश्चन है इसका आंसर ये आएगा। बहुत लोगों को मालूम होगा डायरेक्टली इसका आंसर ये आता है। ठीक है, तो ये आंसर यानी फिक्स क्वेश्चन है, रटा जा सकता है। तो फिर भी अगर सॉल्यूशन चाहते हैं तो डिमांड कर सकते हैं, इस वीडियोस में कमेंट कर सकते हैं, वीडियो में कमेंट करेंगे सॉल्यूशन की, जिसको ज़रूरत होगी उसका सॉल्यूशन वीडियो प्रैक्टिस सेट के लिए सॉल्यूशन बना के वीडियो डाल दिया जाएगा अलग से। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, आंसर इसका फिक्स है। तो जिनके फिक्स आंसर चेंज नहीं होंगे तो उनको मैं भी डायरेक्टली ही बता दूंगा भाई ये वाला यही है, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। और कोई अगर कमेंट करता है कि इसका सॉल्यूशन दें, हमें इसकी सॉल्यूशन की आवश्यकता है, तो उसका तुरंत वीडियो आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बता दें, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका सॉल्यूशन चाहिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इज इक्वल टू, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन है हमारा आई क्रॉस एक्स क्रॉस आई, इसका भी एक आंसर स्टैंडर्ड आंसर आता है। ये भी आंसर टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है ना, एक्स पी है 2x, इसका आंसर 2x होता है, और डी ऑप्शन है 0। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। द वेक्टर 2/7i प्लस 3/7j माइनस का 6/7k, ठीक है, इस ये कैसा वेक्टर से, पहला है ए नल वेक्टर, ए नल वेक्टर, सेकंड ऑप्शन है बी ऑप्शन है ए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर तो आप जानते होंगे यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर, और डी ऑप्शन है सी ऑप्शन है ए वेक्टर whose component are 2, 3 and -6। ये क्वेश्चन आया हुआ था, टीजीटी में आया था। कंपोनेंट तो 2, 3, -6 है, कन्फ्यूजन में कोई हो सकता है, बट दी कंपोनेंट है 2/7, 3/7 एंड -6/7। 2, 3, -6 नहीं है, देखने में लग रहा है कि अपॉन में 7 भी है। ठीक है ना, तो कंपोनेंट्स हैं इसके 2/7, 3/7 एंड -6/7। एंड डी ऑप्शन है ए वेक्टर, ए वेक्टर्स which is equally inclined to the axis। ये फिक्सेस लिख दिया है ये थोड़ा फॉल्ट था किसका, जो टाइप कर रहा था बंदा, क्वेश्चन जब मैटर बना के दिया तो कहीं पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई है, फिक्सेस लिख दिया एक्सेस को फिक्सेस, कुछ उसने गड़बड़ किया है। तो ये आता है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर की कंडीशंस होती है, जैसे इसका मोड ऑफ ए वेक्टर ए बाई मोड ऑफ ए, ये वाली कंडीशन बना करती है। ठीक है, अब अगर ये वेक्टर ए, सपोज वेक्टर ए हमारा 2i प्लस 3j -6k होता, तो यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर ए बाई मोड ऑफ ए। अगर इसका मोड ऑफ लेते हैं तो √2 का स्क्वायर ना, तो ये ऊपर तो वही होना चाहिए 3i - 6k बाई √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर,
यानी कि 4 + 9 + 36, 36 + 4 40 और 40 + 9 49, 49 यानी 7 हो जाएगा। तो सबके अपोन में 7 आ जाएगा, 2/7 i + 3/7 j माइनस का 6/7 k। तो इसका मतलब इट इज़ ए यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर होता है मोड ऑफ वेक्टर ए बाई मोड ऑफ ए। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं 9 क्वेश्चन। तो स्टार्टिंग का जो पहला प्रैक्टिस सेट था वो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लग रहा है इसमें पूरा प्रैक्टिस सेट वेक्टर का ही है और इसमें वेक्टर के ही क्वेश्चन है पहले प्रैक्टिस सेट में, और 125 क्वेश्चन का पूरा सेट है। ठीक है साहब, तो पहला जो प्रैक्टिस सेट है 125 हैं। तो वेक्टर से अगर क्वेश्चन आएंगे तो काफ़ी मिलने वाले हैं, ये भी आपको अंदाज़ा लग रहा होगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन किसके हैं, सारे के सारे क्वेश्चन पूरे के पूरे एग्ज़ाम वाले हैं, एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो रिपीट कर ही जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, a क्रॉस b का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ऑप्शन दिया है वेक्टर a स्क्वायर वेक्टर b स्क्वायर माइनस a डॉट b का स्क्वायर। ठीक है, बी ऑप्शन दिया हुआ है वेक्टर a स्क्वायर वेक्टर b स्क्वायर प्लस a डॉट b स्क्वायर, एंड सी ऑप्शन है a डॉट b का स्क्वायर, एंड डी ऑप्शन है वेक्टर a स्क्वायर एंड वेक्टर b का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें से हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ऑप्शन इसका है वेक्टर a का स्क्वायर वेक्टर b स्क्वायर माइनस a डॉट b का स्क्वायर। यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर है, तो a क्रॉस b का स्क्वायर। अगर हम इसको सोल्व करते हैं, a क्रॉस b क्या होता है, a क्रॉस b का स्क्वायर, a क्रॉस b इक्वल टू ए बी साइन थीटा, a क्रॉस b इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा एन टू एन कैप। अगर इसको हम मोड ऑफ ए क्रॉस b का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि मोड ऑफ ए क्रॉस b में एन कैप, मोड ऑफ ए क्रॉस b में एन कैप हट जाता है, यानी मोड ऑफ ए क्रॉस b इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा। देन ए बी साइन थीटा की मोड का स्क्वायर, मोड का स्क्वायर है तो नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा ए बी साइन थीटा का स्क्वायर। अब ए यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे बात आती है ए स्क्वायर बी स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे ये वेक्टर नहीं होना चाहिए ना, है ना, तो ये मिसप्रिंटिंग है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो लाइन है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का ए डॉट बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन को लिखेंगे 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाइंग हो जाएगी 1 से, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये रहा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी कोस थीटा का स्क्वायर। ए बी कोस थीटा होता है वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कोस थीटा, तो ये रहा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का ए डॉट बी यानी ए बी कोस थीटा, और उसका है होल ऑफ स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का ए डॉट बी का स्क्वायर पहला वाला ऑप्शन होना चाहिए। अगर दोनों में वेक्टर होता तो लगभग सेम से हो जाती, परंतु ये है। ठीक है, तो ये कुछ फॉल्ट आए हैं, जब मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ तो सारी चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी कहाँ से कुछ छोटी मोटी गलतियाँ किया है ना। जो मैथ वाला बंदा होता वही टाइप कर रहा होता तो ऐसी समस्या ना होगी, बट वो कुछ अलग बंदे होते हैं जो टाइप वाइप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11, और इसकी वैल्यू क्या होगी, ए डॉट ए क्रॉस बी, इस पर स्क्वायर नहीं है। ठीक है ना, इसका मान पूछा है, पहला ऑप्शन है ए डॉट बी ऑप्शन है ए बी, एंड सी ऑप्शन है 0, एंड डी ऑप्शन है ए स्क्वायर प्लस का ए बी। तो आंसर इसका सी आएगा, 0 इसका आंसर आता है। आप 0 आंसर आता है तो आप सोच सकते हैं कि 0 कैसे आया होगा। ए डॉट ए क्रॉस बी, एक हमारे पास फॉर्मूला था ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू होता था वॉल्यूम ऑफ ए बी सी, और इसमें दो क्वांटिटी अगर सेम था तो आंसर क्या आता था, 0 आता था। इसी प्रकार ए डॉट ए क्रॉस बी, तो ये वॉल्यूम बनेगा ए एंड बी, दो वैल्यू यहाँ पे सेम है। ठीक है ना, तो क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो आंसर इसका आ गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की क्वेश्चन नंबर 12 की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 है ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस
बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, किसके इक्वल आएगा? ऑप्शन है 2 वेक्टर में ए बी सी एंड बी ऑप्शन है 0 वेक्टर, सी ऑप्शन है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी एंड डी ऑप्शन है 0। 0 एंड 0 वेक्टर्स में कुछ अंतर होता है। 0 एक कांस्टेंट क्वांटिटीज़ है, 0 वेक्टर्स। वेक्टर में क्वेश्चन चला तो हमारा जो आंसर बनने वाला है वो 0 वेक्टर बनेगा, ठीक है। ये तो आप समझ रहे होंगे अच्छे से। तो यहाँ पे 0 वेक्टर बनने वाला है। अब इसका हमें आना चाहिए फॉर्मूला, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फॉर्मूला। ए डॉट बी क्रॉस सी, अगर डॉट होता है तो वॉल्यूम में बन जाता, वॉल्यूम ऑफ बी सी हो जाता। तो ए डॉट बी क्रॉस सी होता ए डॉट पहला वाला प्लस वाला ए डॉट सी बी बाहर, ठीक है, माइनस ए डॉट सी बी बाहर माइनस ए डॉट बी एंड सी, ठीक है। ये यहाँ से इस फॉर्मूले का ढंग याद रखेंगे, याद करने का। वैसे आपको याद ही होगा जो प्रैक्टिस में है, और मैं ऐसे करा रहा हूँ जैसे कि कोई पहली बार कर रहा हूँ, परंतु इसमें काफ़ी एक्सपीरियंस लोग बैठे मिलेंगे। ए डॉट बी डॉट ए सी माइनस, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत लंबा टाइम हो गया तो डिमांड थी काफ़ी लोगों की, जिन लोगों ने मेरे से बुक्स ले रखा था ये कि इसका सॉल्यूशन आप करा दें, क्योंकि इस पे आंसर की तो मैंने दिया था, सॉल्यूशन नहीं दिया था। और कुछ प्रैक्टिस सेट में आंसर की उससे मैं नहीं लगा था, बट मैंने बाद में आंसर की लगवा दिया था और अलग से यूट्यूब वीडियो बना दिया था। बट फिर भी शिकायत रही थी, कोई बात नहीं है, उसका आंसर की भी बन रहा है विद सॉल्यूशन के साथ। और ये केवल 20 प्रैक्टिस सेट आप देख सकते हैं, केवल ये वाले पोर्शन में 20 प्रैक्टिस सेट है और ये वाले में सिलेबस है, ठीक है। तो सिलेबस में भी काफ़ी कुछ होगा जब प्रैक्टिस सेट में इतना कुछ है तो, ठीक है। तो समझ सकते हैं इसमें क्या क्या रहा होगा। प्लस हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस थी वो 100 डे का प्लान, उसमें 90 डे का प्लान हो चुका, उसमें भी काफ़ी एक डे में 50 क्वेश्चन, यानी कि आप समझ सकते हैं कि लगभग 4000 क्वेश्चन 80 डे में 50 क्वेश्चन के हिसाब से हुए थे, और 80 से 85 डे कंप्लीट भी हो चुके थे। तो वहाँ पे फिर रिपीट होने लगा था, मैंने बंद कर दिया था, काफ़ी चीज़ उसमें हो चुकी थी, कुछ बुक्स में आ गया, कुछ उसमें आ गया। तो दोनों में अगर मैटर कर लेते हैं तो पूरा पेपर मिल जाता है, लगभग 118-20 तक क्वेश्चन टकरा जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है। इतने हो नहीं पाते, 100 तक चले आए मैथ में, बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। सिलेक्शन हो ही जाता है यहाँ तक पहुँचने में। ए डॉट सी कहीं होगा, ए डॉट सी डॉट ए को ए डॉट सी लिख सकते हैं, ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा। ऐसी ए डॉट बी सी बी डॉट ए को ए डॉट बी लिखा जा सकता है, इस पोर्शन से ये कैंसिल हो जाएगा। बी डॉट सी डॉट बी, इसको भी बी डॉट सी लिखा जा सकता है, इस पोर्शन से। ये पोर्शन बचता है 0। अगर आंसर 0 एंड 0 वेक्टर्स दोनों हैं तो आप आंसर चुनेंगे 0 वेक्टर, ठीक है। वो एक ही आंसर दे के चलेंगे, दोनों में से एक। अगर ओनली 0 दिया है तो आंसर क्या रहेगा? 0 रहेगा। बट दोनों दे दिया तो ध्यान रखें आंसर हमारा 0 वेक्टर होना है। इन चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 13, इफ द वेक्टर्स 3i प्लस लैम्डा जे प्लस के एंड 2i माइनस जे प्लस 8k आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा का मान किसके बराबर होगा, ठीक है ना। लैम्डा का मान किसके बराबर होगा? इसमें ए ऑप्शन है -4, बी ऑप्शन है 1, सी है 14 एंड डी है आपका 1/7। तो ये जो बुक्स जिन लोगों के पास है वो यहाँ पे देखिएगा, इफ़ द वेक्टर दिया 3i प्लस लैम्डा जे प्लस के एंड 2i माइनस जे प्लस 8k आर, प्लस का सिंबल बना दिया परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर होना था तो इस तरह से कुछ निशान लगा दिया प्लस के, तो ये परपेंडिकुलर है। समझ तो गए होंगे, जो पढ़ा सॉल्व किए होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन इक्वल टू।
जब परपेंडिकुलर होता है देन वैल्यूज ऑफ लेमडा फाइंडिंग करना है। तो इसको अगर हम वेक्टर ए मानेंगे, पहले वाले को क्या मानेंगे वेक्टर ए, एंड दूसरे वाले को मानेंगे वेक्टर बी। ये हो गया हमारा वेक्टर बी। इफ परपेंडिकुलर वेक्टर ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन ए डॉट बी इक्वल टू जीरो। ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ए डॉट बी इक्वल टू होता है जीरो। ए आएगा 3i प्लस लेमडा जे प्लस करके एंड डॉट 2i माइनस जे प्लस 8k इक्वल टू जीरो। यहाँ से हमारी लेमडा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। आई डॉट आई 3 दूनी 6, आई डॉट आई का जे से प्रोडक्ट आई डॉट से जीरो, आई डॉट के जीरो, यानी आई का आई से कर लेते हैं, जे से और के से जीरो हो जाएगा। ऐसे जे का जे से और के का के से, अदर में क्या होना है जीरो होना है। ऐसे जे का जे से, जे का आई से जीरो होगा, जे डॉट आई जीरो होगा, जे डॉट के जीरो होगा, एंड के डॉट आई जीरो होगा, के डॉट जे जीरो होगा। तो जे का जे से प्रोडक्ट, तो लेमडा जे डॉट जे, ऐसे ही 8 के डॉट के इक्वल टू जीरो। आई डॉट आई होता है 1, ऐसे ही के डॉट जे भी 1 हो जाएगा, प्लस का 8 के डॉट के 1 इक्वल टू जीरो। लेमडा का लेमडा से हुआ यहाँ पे माइनस आना चाहिए, माइनस का लेमडा जे डॉट से, ठीक है। 6 प्लस 8 14 माइनस लेमडा इक्वल टू जीरो, टेन लेमडा इक्वल टू 14। तो आंसर इसका बन रहा है सी, ठीक है। तो लेमडा इक्वल टू क्या आ गया 14 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 13 हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं मान रहा हूँ काफ़ी स्लो चल रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो स्पीड है 1 मिनट में क्वेश्चन करने की तो है ही कम से कम, है ना। तो ज़्यादा निकलते हैं, 2 घंटे में 120 है, तो 100 से अब क्वेश्चन तक मैं ले जाता हूँ। और यहाँ पे मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ, मुझे टाइम लग रहा है, इसलिए आप 2 का एवरेज आ रहा होगा, 2 से 2.5 मिनट। आगे मैं स्पीड में आऊँगा तो बहुत जल्दी भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। इवन वेक्टर डैश एंड E2 वेक्टर डैश, टाइम लगता है वो क्वेश्चन को लिखने में लग रहा है। आर वेक्टर रेसिप्रोकल टू द नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स E1, E2, E3, देन ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन, ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं। देन ऐसा एक क्वेश्चन और है हमारे पास, वेक्टर E1 का डैश, E2 का डैश एंड E3 का डैश, और E1, E2 एंड E3 इक्वल टू आता है 1। ये याद रखेंगे। इसी पे एक और क्वेश्चन है, C का 0 एंड D का है 4। ये रेसिप्रोकल्स जो वेक्टर्स होते हैं, तो रेसिप्रोकल्स में मैं इसी पे एक और क्वेश्चन बना देता हूँ। ई डैश, जैसे ए डैश वेक्टर, ए डैश वेक्टर, बी डैश वेक्टर, सी डैश, ए डैश बी डैश सी डैश, ए डैश बी डैश एंड सी डैश आर वेक्टर। ये मेन क्वेश्चन है, ये इसका बना हुआ क्वेश्चन है। उसी टाइप्स में रेसिप्रोकल्स आता रहता है टू द नॉन कोप्लेनर वेक्टर वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। देन मोड ऑफ ए वेक्टर ए का डैश, वेक्टर बी का डैश एंड वेक्टर सी का डैश, एंड वॉल्यूम ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी इक्वल टू आता है 1, ठीक है ना। ये दोनों एक ही क्वेश्चन है, वहाँ पे केवल ए की जगह E1, E2, E3 हो गया ABC की जगह, है ना। तो ये सोल्व करना है तो हो जाएगा। अगर किसी को बनाना है सोल्यूशन तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कम से कम भाई 14 क्वेश्चन हुए हैं, तो और बढ़ाए जाए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रही होगी, ठीक है। उसको अपलोड करने में समस्या हो सकती है। 38 मिनट हुआ है अभी, तो 28, 14, 42, 2.5 से ऊपर का एवरेज आ रहा है। हाँ, क्योंकि मेरी अपनी स्पीड में तो 1 से कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, आप समझ रहे होंगे, लिखना है। ये क्वेश्चन देखते ही आंसर पे टिक लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ए कॉमन हो जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें ए डॉट बी होगा, बी डॉट बी होगा, डॉट में बी होगा, यहाँ पे सी डॉट बी है, यहाँ पे है ए डॉट सी
ये है कि बी डॉट सी एंड सी डॉट सी इज इक्वल टू, ए ऑप्शन है ए बी सी के वॉल्यूम का स्क्वायर, बी ऑप्शन है वॉल्यूम ऑफ ए बी सी। ए बी सी के ब्रैकेट का स्क्वायर या वॉल्यूम का स्क्वायर वहाँ पे एक ही बात हो गया, ठीक है ना, क्योंकि ये आगे दिया ए बी सी के वॉल्यूम का क्यूब एंड डी है इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे आता है स्क्वायर, क्योंकि हमारे जो सॉल्यूशन होंगे आते हैं वेक्टर ए बी सी आ जाएंगे कॉमन, ए बी सी यानी वॉल्यूम ऑफ ए बी सी ऑलरेडी कॉमन आ जाएगा, फिर सॉल्यूशन करेंगे बाकी जो बचेगा उसमें से एक और वॉल्यूम ऑफ ए बी सी बच जाता है, तो मल्टीप्लाइंग में वॉल्यूम ऑफ ए बी सी इंटू वॉल्यूम ऑफ ए बी सी ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ए बी सी का स्क्वायर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 16। If vector A, vector B and vector C are vectors such that vector C equal to A plus B and A dot B equal to 0, A dot B का मान 0 दे रखा है, C equal to vector A plus vector B, A dot B equal to 0, then कौन सी कंडीशन इनमें फॉलो करेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 0 एंड बी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 0 एंड सी है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर एंड डी है सी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। तो इसमें जो कंडीशन हमारी आती है वो आएगी सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आएगी कैसे ये भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि सी वेक्टर सी इक्वल टू ए प्लस बी है तो क्या करेंगे इनका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड से ये हो जाएगा सी स्क्वायर, ये होगा वेक्टर ए का स्क्वायर वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी इक्वल टू क्या है 0, यहाँ पे 0 रख दिया जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 0 इक्वल टू 0 यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा आंसर बन रहा है, ठीक। सोलह क्वेश्चन हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 17 और थोड़ा सा तेज में आ जाए, क्योंकि इस बोर्ड को पलट दिया जाए तो आ जाएगा स्केच वाला और काफ़ी स्पीड बन जाएगी उसमें नया क्वेश्चन से, चौक में थोड़ा स्पीड कम होता ही है। बी का मोड इक्वल टू 8 और ए माइनस बी का मोड इक्वल टू 10, देन वैल्यूज ऑफ ए प्लस बी का वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है ना। ये हमसे पूछा गया है, ए ऑप्शन है 10, बी ऑप्शन है 24, सी ऑप्शन है 40 एंड डी ऑप्शन है 36, ठीक है। तो आंसर इसका आना है ए ऑप्शन 10 इसका आंसर आएगा कैसे वो मैं इसका सॉल्यूशन करके दे देता हूँ। तो वेक्टर ए इक्वल टू 6 वेक्टर बी इक्वल टू 8 का मोड है एंड ए माइनस बी का मोड 10 दिया, ए प्लस बी का मोड की वैल्यूज हमें बतानी है। तो यहीं से कुछ कैलकुलेशन होगी, ए को हम वेक्टर ए का मोड लिख सकते हैं, बी इक्वल टू होगा वेक्टर बी का मोड एंड ए माइनस बी का मोड इक्वल टू 10 दिया है, इसको लिखा जा सकता है वेक्टर ए माइनस बी वेक्टर ए माइनस बी, क्योंकि वेक्टर ए का मोड इक्वल टू वेक्टर ए के इक्वल होता है उसी प्रकार से। और ये कंडीशंस मैंने लिखा होगा वेक्टर ए इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर ए है ना का ये वो स्क्वायर में होता है, तो इसे स्क्वायर में लाएंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। वेक्टर ए के मोड के स्क्वायर इक्वल टू जब स्क्वायर की बात किया है तो इसका स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग करने पर बनेगा 2 ए डॉट बी इक्वल टू 100 वेक्टर ए का मोड, इसको लिखा जा सकता है ए का मोड ये बी का मोड माइनस का 2 ए डॉट बी, यानी कि ए डॉट बी का ही मान निकल लेते हैं डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ का स्क्वायर करेंगे वहाँ भी ए डॉट बी आएगा, उसे अलग अलग कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। ए 6 का स्क्वायर प्लस का 4 8 का स्क्वायर माइनस का 2 ए डॉट बी इक्वल टू 100, 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 64, यानी कि 36 प्लस का 64 ये 100 ही हो जाएगा। 2 ए डॉट बी इक्वल टू 100
और 100 से 100 कैंसिल हो गया, यानी कि 2a डॉट बी इक्वल टू 0, यानी a डॉट बी इक्वल टू 0, a डॉट बी का मान 0 आ चुका है। अब हमें वैल्यू फाइंडिंग करनी है इसकी, यानी कि मोड ऑफ a प्लस बी का स्क्वायर लेते हैं तो a प्लस बी का स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है, a प्लस बी। तो यहाँ पे बनेगा वेक्टर a का स्क्वायर प्लस वेक्टर b का स्क्वायर प्लस का 2 a डॉट बी। a डॉट बी का मान 0 आ चुका है, वेक्टर a का मोड वेक्टर b यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस का 8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 यानी 36 प्लस का 84 64 48 प्लस 0 यानी कि 100। तो 100 हो गया a प्लस बी के मोड का स्क्वायर एंड a प्लस बी का मोड इक्वल टू 10। तो आंसर कितना बनने वाला है 10। मैंने पहले ही उसको इंडिकेट कर दिया था, तो इसका आंसर कितना आ गया 10, इसका आंसर आ चुका है। तो 17 हुए हैं यार, 20 क्वेश्चन हो जाते कम से कम, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी 45 मिनट की हो गया है, लोड करना थोड़ा समस्या होगा। 18 मुझे लग रहा है इसमें काफ़ी स्पीड में मुझे चलना पड़ेगा, नहीं तो। क्वेश्चन नंबर 18 है, ये भी क्वेश्चन याद करने वाला ही है। वेक्टर ए बी एंड सी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर, नॉन कोप्लेनर वेक्टर, देन ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए का मोड इक्वल टू, यानी कि 2abc, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसमें आता है, ए ऑप्शन है 2abc, बी ऑप्शन है 0, सी ऑप्शन है बी एंड डी ऑप्शन है ए प्लस बी। तो ये जो नॉन कोप्लेनर वेक्टर की बात कही गई है, अगर वेक्टर कोप्लेनर है तो वॉल्यूम ऑफ ABC होता है 0। तो इसका जो आंसर आता है 2 वॉल्यूम ऑफ ABC, ठीक है ना, 2 वॉल्यूम ऑफ ABC, यह इसका आंसर आया करता है। अगर वेक्टर कोप्लेनर हो जाएगा तो ए वॉल्यूम ऑफ ABC इक्वल टू 0, वॉल्यूम ऑफ ABC क्या होगा 0 होगा, तो 2 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो यही क्वेश्चन अभी ध्यान रखना है, कोप्लेनर है कि नॉन कोप्लेनर है। तो इस तरह से ये बदल के आता रहता है, पता लगा जल्दबाजी में 2abc ठोक दिया और आंसर आ रहा था 0, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन होते हैं, 2 टाइप में होता है। मैंने अगला क्वेश्चन उसी पे बनाया था, क्वेश्चन नंबर 19। इफ़ देखें वेक्टर ए बी सी आर कोप्लेनर वेक्टर, देन वॉल्यूम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस ए इक्वल टू, आपकी क्या आएगा, कोप्लेनर है तो वॉल्यूम ऑफ ABC 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0 इक्वल टू 0। ऑप्शन वही थे बिल्कुल, पहले में तो ऑप्शन ये था 2abc, ठीक है ना, और बी में ऑप्शन हो जाएगा 0, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ ABC 0 हो जाएगा, एंड डी है ए प्लस बी। ये हो गया 19 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है जो मल्टीप्लाइंग वाला है, ये भी ऐसा ही है बिल्कुल से, ठीक है ना। 2 तो प्लस वाले होते हैं, 2 मल्टीप्लाइंग वाले हैं। तो सॉल्यूशन करने की बजाय इनको डायरेक्टली दिमाग में रख लेंगे तो बहुत ही अच्छा है भाई, क्योंकि वहाँ पे सॉल्यूशन का टाइम होता है। क्वेश्चन नंबर 20, इफ़ ए बी एंड सी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर, देन ए क्रॉस का बी क्रॉस सी क्रॉस ए का मोड ऑफ स्क्वायर। पहला ऑप्शन है वॉल्यूम ऑफ ABC का स्क्वायर, बी ऑप्शन है ABC, सी ऑप्शन है AB एंड डी ऑप्शन है 0। जब नॉन कोप्लेनर है तो आंसर इसका आता है, नॉन कोप्लेनर में क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ ABC का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ठीक है, नॉन कोप्लेनर है। मल्टीप्लाइंग वाले में क्या हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ ABC का स्क्वायर हो जाता है। ऐसे ही इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर कोप्लेनर वेक्टर, देन ए क्रॉस का बी क्रॉस का सी एंड सी क्रॉस ए का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा। तो ऑप्शन वही थे, आपकी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ABC 0, तो 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, ठीक है ना। बी ऑप्शन है ABC, सी ऑप्शन है AB एंड डी ऑप्शन है 0। तो आंसर क्या होगा इस बार 0 होगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है इस बार 0 होने वाला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 21 क्वेश्चन इसमें आ चुके हैं। चलो और एक दो करा देता हूँ, 25 तक पहुँच जाते हैं। 21 तक आए हैं तो और छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। 22 है द वैल्यूज ऑफ ए माइनस का बी डॉट बी माइनस का सी क्रॉस सी माइनस ए इज, ठीक है ना। ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 2 वॉल्यूम ऑफ ए बी सी, एंड ये है 3 ए बी सी, एंड डी है नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर आता है 0, ठीक है। अब 0 आता कैसे है, मैं इसको सॉल्यूशन दे देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं ए माइनस बी का डॉट बी क्रॉस सी, ये हो जाएगा बी क्रॉस सी, बी का सी से क्रॉस, माइनस बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए माइनस सी क्रॉस सी, माइनस माइनस प्लस सी क्रॉस ए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, पहले तो हमने अंदर क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया है, उसके बाद जो बाहर वाली क्वांटिटीज़ है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट, जैसे ए डॉट ए के साथ ए डॉट बी क्रॉस सी माइनस ए डॉट बी क्रॉस ए माइनस ए डॉट सी क्रॉस सी प्लस ए डॉट सी क्रॉस ए माइनस बी डॉट बी क्रॉस सी माइनस बी डॉट बी क्रॉस ए माइनस माइनस प्लस, सॉरी ये भी प्लस हो गया होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये भी प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बी डॉट सी क्रॉस सी, और ये हो जाएगा माइनस का बी डॉट सी क्रॉस ए, ठीक है ना। अब ए डॉट बी क्रॉस सी यानी कि वॉल्यूम ऑफ ए बी सी, वॉल्यूम ऑफ ए बी ए, जब दो इक्वल क्वांटिटी उसका मान 0 हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ए सी सी प्लस वॉल्यूम ऑफ ए सी ए माइनस का वॉल्यूम ऑफ बी बी सी प्लस वॉल्यूम ऑफ बी बी ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी सी सी माइनस वॉल्यूम ऑफ बी सी ए, ये 0 ये 0 ये 0 एंड ये 0, ठीक है ना। और ये भी 0 ये भी 0, ये तो हो चुकी है 0। अब बात आती है केवल इसमें ए बी सी इक्वल टू बी सी ए, एक राउंड होता है ए बी सी, वॉल्यूम ऑफ ए बी सी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए बी सी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बी सी ए इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सी ए बी। तो ये जो नोटेशंस है ये फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नोटेशन रहा है, वॉल्यूम ऑफ ए बी सी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बी सी ए इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सी ए बी। तो यहाँ हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ए बी सी, ये वॉल्यूम ऑफ ए बी सी, और ये वॉल्यूम ऑफ पी सी ए को लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ ए बी सी इक्वल टू आंसर आ जाएगा 0। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारा आ चुका है, मैंने इसको सोल्व करने का प्रयास किया था, यानी कि सोल्व भी कर डाला। और क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 23 पे, तो द वैल्यूज ऑफ, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो रिपीट ना हुआ हो या नहीं आया हो, ठीक है ना। आर डॉट जे प्लस आर डॉट के इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, मच्छर ज़्यादा घुस गए हैं, और ये किसके इक्वल होगा ये हमें बताना है। ए ऑप्शन है आई, बी ऑप्शन है जे आई जे, सी ऑप्शन है के, एंड डी है आर। यानी कि ये जो क्वांटिटीज़ आती है वेक्टर आर के ही इक्वल आती है। यहाँ पे हमें मानना पड़ेगा वेक्टर आर को कुछ क्वांटिटीज़ मान लेंगे, जैसे कि एक्स आई प्लस बाई जे प्लस जेड के, ठीक है। आर को आर डॉट आई करेंगे, फिर आर डॉट जे आर डॉट के, तो ये फिर से वेक्टर आर ही बच जाता है, ठीक है ना। आर की क्वांटिटी यानी कि एक्स आई प्लस बाई जे प्लस जेड के ही हमारा बच जाएगा। अगर आप सॉल्यूशन भी करना चाहें तो ना ये हो गया, वेक्टर आर को मानेंगे हम एक्स आई प्लस बाई जे प्लस 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 जेड के। अगर हम आर डॉट आई रखेंगे तो आई डॉट जे 0 होगा, आई डॉट के 0 होगा। आई डॉट आई यानी कि ये क्वांटिटी एक्स आर डॉट आई, अगर हम आर डॉट आई करता हूँ एक्स बनेगा, आई डॉट आई 1 हो जाएगा। इसी प्रकार आर डॉट जे करता हूँ, आर डॉट जे करता हूँ, तो आर डॉट जे इक्वल टू क्या बनेगा, आर डॉट जे इक्वल टू वाई बन जाएगा। ये वाई हो जाएगा, ये
जेड हो जाएगा। तो यानी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इस तरह से ये एक्स बन गया, ये वाई बन गया, ये जेड बन गया। एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के फिर से वेक्टर आर बन जाएगा, ठीक है ना। तो आर डॉट के ये वाई बन गया था और ये के बन गया था, ठीक है ना। और ये फिर से वेक्टर आर आ जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट हुआ है। काफ़ी लोग इसमें से इधर उधर करके कुछ ना कुछ गलत ऑप्शन लगा के आ जाते हैं, ठीक है। 23 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 24 पर, ठीक है। सॉल्यूशन कर रहे हैं इसलिए टाइम लगा है, आप समझ सकते हैं। अन्यथा अपने आप को सॉल्व करना होता तो कुछ नहीं है, 10 से 15 मिनट में हो गया होता है 60 क्वेश्चन, जितने भी हो रहे हैं 25-30 क्वेश्चन 10 मिनट का फिल होता है। क्वेश्चन नंबर हम आगे 24 पर, लेट ए वी ए नॉन जीरो वेक्टर, देन वेक्टर ए बाई मोड ऑफ वेक्टर ए इज कैसा वेक्टर है, नल वेक्टर, बी ऑप्शन है स्केलर, सी है यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए। ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होते तो छोटे हैं, पर पता होना चाहिए इसका आंसर क्या है ना। उसके बिना लगा भी नहीं पाएंगे क्या है आंसर। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए। तो क्या है, मोड ऑफ ए वेक्टर ए बाई मोड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए, यानी यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर होता है। और इस वीडियो में मैं लास्ट क्वेश्चन यानी 25 ही कर रहा हूँ। आगे भी इसी प्रकार से इनका सॉल्यूशन वीडियो करके 4-5 वीडियो बना के ख़त्म कर देता हूँ, ठीक है। और इसी प्रकार जो 20 प्रैक्टिस सेट है उनको सबके सब करा देता हूँ। और इसमें मैटर भी बहुत सारा है जिनको लेना है। और हमारा ऑनलाइन क्लासेस का कोर्स पड़ा हुआ है ना, उसमें लगभग 4000 से ज़्यादा क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। और फिर ये बुक्स, इसमें भी लगभग 5000 के आसपास क्वेश्चन रहे होंगे। तो 9-10 हज़ार क्वेश्चन जब हो जाते हैं, कोई बंदा कर लेता है तो सिलेक्शन काफ़ी कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन रहेगा वीडियो को, इफ़ ए इज़ ए नॉन जीरो वेक्टर्स एंड के इज ए स्केलर, such that एक का मोड इक्वल टू 1, देन के इज इक्वल टू ए ऑप्शन है मोड ऑफ वेक्टर ए, बी है 1, सी है ए वाई मोड ऑफ ए, एंड डी है प्लस माइनस ए वाई मोड ऑफ ए। ए के इक्वल टू 1 है, तो ए के का स्क्वायर अगर हम करते हैं, ए के का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो के की वैल्यूज आएगी मोड ऑफ ए वाई प्लस माइनस ए वाई मोड ऑफ ए, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखेंगे। और जहाँ पे मोड है, मोड का स्क्वायर जब किया जाता है तभी वो वेक्टर के स्क्वायर के बराबर बन के आता है।